तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्समेट में। तो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 8 को। ठीक है, इससे पहले वाला जो भी प्रश्न है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक जो है से डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरे जो है से प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 8 को। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए, प्रश्न जो दिया गया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। 3 अलग अलग कौन सी संख्या लिखना है? अपरिमेय संख्या लिखना है। इस बात को ध्यान में रखिए, अपरिमेय संख्या जो है से लिखना है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिया गया है इसको करना क्या है, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। 5 दिया है 7 और दूसरा है क्या 9/11। ठीक है, इसमें इससे भाग दे करके पहले हम ये संख्या निकाल लेते हैं कि 5 के बीच आता क्या है संख्या। इसमें भाग देने से क्या आता है? ठीक है, बीच की संख्या निकालना है, अपरिमेय निकालना है। यहाँ से इसमें क्या करेंगे, भाग दे लेंगे पहला काम। जब इसमें इससे भाग दे लेंगे तो आ जाएगा 0 बार में, फिर दशमलव देंगे, यहाँ से 0, 7 सत्ते चला जाएगा 49, घट के आ जाएगा यहाँ से क्या 1, फिर दशमलव के बदला 1 0, फिर यहाँ से 1 चला आएगा, 7 एकम 7, फिर घट के 3 आ जाएगा और यहाँ से फिर दशमलव के बदला आ जाएगा 1 0, फिर यहाँ से चला जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, और फिर यहाँ से लगा लेंगे क्या, यहाँ से जब घट के आ जाएगा क्या आ जाएगा 2, फिर दशमलव के बदला यहाँ से उतारेंगे 1 0। ठीक है, इस तरह से लगेगा। 7 दूना जो है से आ जाएगा यहाँ पर 14 और घट करके क्या आ जाएगा यहाँ से 6, फिर दशमलव के बदला 1 0 उतारेंगे, फिर 7 5 लग जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 यहाँ पर आ जाएगा 56। ठीक है, 56 लग जाएगा, फिर यहाँ से घट के क्या आ जाएगा 40 4 और फिर दशमलव के बदला 1 0 लगाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 40। ठीक है, फिर यहाँ से चलाएगा कितने बार में 5 बार में, 7 5 यह हो जाएगा 35 और फिर घट के क्या आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 5 से लगाना शुरू किए थे और फिर यह क्या आ गया 5, फिर अब यहाँ से दशमलव के बदला निकालेंगे 0, फिर 7 7 चला आएगा 49। ठीक है, और फिर घट के क्या आ जाएगा 1, और मतलब यहाँ से क्या होगा, इस संख्या जो है से बार बार रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको जो है से लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यानी इसको जब हम भाग दिए तो क्या गया इसका दशमलव प्रसार, उसको देखिए हम। इसका जो है से दशमलव प्रसार आ गया क्या 0.7142, उसके बाद है 85। 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 जो है से रिपीटेड संख्या में आ गया, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे आगे। ठीक है, मन है तो लिख दीजिए, आइए उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आइए इसको दे लेते हैं। 9 में जब हम 11 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, उसको देखिए। 9 में भाग कर लेंगे कितना से 11 से, फिर यहाँ से 0 से लगाएंगे, उसके बाद दशमलव देंगे, दशमलव के बदला आ जाएगा 0, फिर 11 8 चला आएगा 88। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, आ जाएगा 2, फिर दशमलव के बदला 1 0, 11 एकम आ जाएगा फिर से 11। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 9, फिर जो है से अब यहाँ फिर दशमलव के बदला 1 0 उतारेंगे, फिर 11 8 88 लगेगा, फिर घट करके क्या आ जाएगा यहाँ से 2, फिर दशमलव के बदला 1 0, फिर 11 एकम 11। यानी अब ये जो है से प्रक्रिया आते जाएगा। ठीक है, ये लगातार अब चलते जाएगा, यानी दशमलव के बाद क्या आ गया यहाँ पर 81। ठीक है, यानी जब हम इसको भाग दिए तो यहाँ क्या आ गया, इसका आ गया दशमलव प्रसार 0.81। ठीक है, 81। अब क्या करना है हमको, इसके और इसके बीच में जो है से अपरिमेय संख्या लिखना है। तो आइए इस सब को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, और यहाँ क्या है 71 है, यानी हमको लिखना है 0.71 और किसके बीच में 0.81 के बीच में लिखना है। ठीक है, इसके बीच में हमको संख्या लिखना है, वो भी कैसा, अपरिमेय संख्या। तो इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी, क्या क्या होगा उसको दिखाते हैं हम। आइए यहाँ इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी।
ठीक है, लेकिन हमको लिखना कितना है, 3 लिखना है। 3 चूंकि लिखना है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको बोला है क्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसके बाद आपको जो भी मन है उसको लिख दीजिए, जितना मन में आता है उसको लिखते जाइए, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इसमें भी कुछ भी लिख दीजिए, सब जो है से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी लिख दीजिए, 7 कुछ भी, 5 2 8 जो भी मन है वो भी लिख दीजिए। ठीक है, ये सब क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। यहाँ सभी आपको जो मन है वो लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, एक बचा हुआ है 9 नंबर, उसको देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 9 नंबर, उसको देखते हैं। बताइए, बोला है प्रश्न की, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचानना है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर में दिया गया है क्या, अंडर में क्या है, 23 है। ठीक है, रूट के अंदर जो भी मान दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया रूट अंडर क्या, 5। ठीक है, तो क्या रूट 5 को हम तोड़ सकते हैं क्या, रूट 5 का जो है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा वर्गमूल अगर नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और जब रूट से बाहर कोई मान नहीं निकलता है तो इसको बोलेंगे कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 4, तो 4 का पूरा पूरा वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं रूट 6, तो रूट 6 का वर्गमूल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ रूट लिखते हैं 16, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए रूट अंडर क्या है, 23 का जो है कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसका वर्गमूल होगा ही नहीं। ठीक है, और जब ये नहीं होगा इसका वर्गमूल, जब रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो रूट के अंदर रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इस तरह से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला को देखिए, यहाँ दिया गया है रूट अंडर 225 है। तो ये 225 जो है ये एक्चुअल में होता क्या है, ये 15 × 15 क्या हम इसको लिख सकते हैं। ठीक करके, और रूट के अंदर कोई भी मान अगर 2 गो है तो बाहर निकलेगा कितना, 1 निकलेगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, 200 रूट अंडर 225 का वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये पूरा पूरा बाहर निकल गया है तो ये परिमेय संख्या है, कि चूंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और क्या है, इसका पूर्णांक भी हो जाएगा दोनों। ठीक है, P एवं Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा पूर्णांक। तो ये जो है क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये परिमेय संख्याएं है। ठीक है, इस तरह से ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, उसको अगला दिया गया है, यहाँ पर क्या है, दिया गया है 0.3796, उसके बाद कोई संख्या नहीं है। ठीक है, कोई संख्या नहीं है मतलब ये क्या है, देखिए है क्या कि दशमलव के बाद पूरी तरह से क्या है, विभाजित हो गया है, मतलब कट गया है। पूरा पूरा जब विभाजित हो जाता है इस तरह से कोई भी संख्या, तो इसको बोला जाता है कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, जो संख्या शांत होता है एक्चुअल में वो हमेशा अक्सर परिमेय संख्या होता है। ठीक है, कोई कोई ऐसा होगा जो अपरिमेय आ जाता है। यहाँ जो है शांत दिख रहा है, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी जो है परिमेय संख्या में आ जाएगा। ये जो है ये भी हो जाएगा परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्योंकि यह पूरा पूरा विभाजित हो गया है। ठीक है, अब अगला क्या है उसको देखिए, यहाँ पर आ गया है 7.478478, और इस तरह से जो है बढ़ते जा रहा है, अलग अलग मान जो है इसका आ रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो जब दशमलव के बाद अलग अलग मान अगर आता है तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती हो जाता है। ठीक है, और अशांत अनावर्ती जो होता है वो हमेशा हो जाता है क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये भी है, यहाँ क्या आया है 1, उसके बाद क्या है 1
0 1, उसके बाद फिर 00 1, उसके बाद फिर 000 1, उसके बाद क्या 4 0, उसके बाद 1। इस तरह से क्या है जो बढ़ते जाएगा। फिर अगला बार में 5 0 1, अगला बार में 6 0 1, इस तरह से क्या है बढ़ते जा रहा। यानी ये भी क्या है अशांत अनावर्ती है। ठीक है, कोई इसका अंत नहीं कि इसके बाद क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती जो होगा उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से जो है से आप इसको समझ करके बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस तरह से जो है से ये प्रश्नावली पूरी तरह से अब समाप्त हो गया। ठीक, तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।